यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे और योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद योगी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिलने पहुंचे। पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात को आगामी चुनाव की तैयारियों और पार्टी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने योगी की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके लिखा, टकराहट तो थी एक दूसरे को हटाने की, अब तो बात उठ गई दोनों के ही जाने की। कुछ मैसेज पढ़ पा रहे हैं इसमें समीर जी आप? निश्चित रूप से अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आते हैं, फिर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो, जरूर चर्चा होती है कि भाई क्या खास बात हुई होगी। और पीएम से मिले तो पीएम से कई मुद्दों पर उन्होंने फीडबैक दिया होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आया कि भाई नई एसआईटी बना जाए, उसको लेकर उन्होंने फीडबैक दिया होगा। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने संगठन की बातें प्रधानमंत्री के सामने रखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जो लगा होगा कि जो सलाह देना है योगी जी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर, उस चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी सलाह दी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिले होंगे नितिन नवीन से, क्योंकि अभी अखिलेश यादव के तंज में जो हम पढ़ पा रहे हैं वो ये पढ़ पा रहे हैं कि वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों के ऊपर तंज कस रहे थे, लेकिन अमित शाह की पोजीशन हो चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की पोजीशन है, दोनों मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए जो अखिलेश तो मतलब आजकल हर बात पे तंज करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। मतलब जब उनसे पत्रकार वार्ता लेते हैं तब भी वो कोई तंज करते हैं, ट्विटर पे भी वो तंज करते हैं। तो ये लगातार चुनाव तक चलने वाला है एक दूसरे के ऊपर तंज करने का। तो अखिलेश यादव ने अपने तरीके से सोच कहा है, और वो किसी भी बात को किस तरीके से व्यंग्यात्मक कहना है, किस तरीके से घुमाना है, अखिलेश यादव उसका आजकल बहुत अपना इस्तेमाल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लगातार वो कर रहे हैं। जब अभी कल योगी जी ने जब उनसे कहा था कि भाई 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तैयार होकर निकलते हैं और 7 बजे महफिल जमाते हैं, उसके बाद भी उन्होंने जिस तरीके से फिर सोशल मीडिया पे जिक्र किया, तो ये चलता रहने वाला है। फिलहाल मुझे लगता है कि योगी ये तो चलता रहने वाला है, लेकिन जहां पर अखिलेश यादव जी चलाने की अनंत जी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, क्या योगी के शो के बारे में कह रहे हैं वो? नहीं, मतलब ये तो यही है ना कि एक दूसरे को हटाने के लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में चलता रहा है, तो यही तो है ना। क्या है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि दोनों के जाने की बारी आ गई। अच्छा, गृह मंत्री और अच्छा चलिए इसको थोड़ा आनंद जी समझाएंगे। मैंने क्यों बोला आनंद जी को पहले क्यों बोला? दरअसल अखिलेश जी की बात कोई बहुत विद्वान व्यक्ति आजकल लिख रहा है। अच्छा, वो है क्या विद्वता के जिस पहाड़ पर बैठा हुआ है, सामान्य जन से उसका कोई वास्ता नहीं। यहां 5 लोगों में 5 राय हो गई कि इसका क्या मतलब है। अभी किस जनता को समझाएं, और ये बात फिर समाजवादी पार्टी वाले समझ जाएंगे या नया वोटर समझ जाएगा, मतदाता समझ जाएगा। तो सब पी में भी तो बदलता रहता है ना, स्वाद अनुसार। तो खुश रहिए पंडित जी कि पी मतलब पीडी हो गया है ना? तो अब मैं बहुत जगह कह चुका हूं, आपको भी कह रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हम लोग पहले लिखते थे सर तो पीटी लिखते थे। बिल्कुल, अब तो पीडी लिखना पड़ेगा। अखिलेश जी ने कहा कि पीडी अखिलेश जी ने कहा, और वो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में है सर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो पूरे हम लोग बचपन से पढ़ते आए अंग्रेजी, और पीटी डॉट लिखते थे, अब पीडी डॉट लिखना पड़ेगा। तो ये जो नई शब्दावली है, आप कह रहे हैं विद्वता के पहाड़ पर बैठा हुआ आदमी, पता नहीं क्या, तो ये तो कांग्रेस में कम विद्वान व्यक्ति है सर। आप देखिए कांग्रेस में अब लोग रील को लेके इतने उत्साहित होते हैं कि रील मुद्दा हो जाता है, केंद्रीय मुद्दा। नीट के बजाय अब रील मुद्दा हो गया सर। कहीं कोई गूंज कार्यक्रम हुआ ना कल प्रयागराज में, जो छुट्टी पे चले जाने के कारण पोस्टपोन्ड हो गया था राहुल जी के, वो लौटकर उन्होंने गूंज कार्यक्रम किया प्रयागराज में। और इन्हीं का क्या आपका गृह शहर है, तो इनके यहाँ जाके किया राहुल जी ने, और वहाँ रील की महिमा का कॉलेज में हुआ है, हर्षवर्धन के कॉलेज में हुआ है, वहीं पढ़े। ये देखिए इसी को कहते हैं घर में घुस के चुनौती देना। लेकिन सर सुनिए, तो ये कहानी कुर्सी की का पर्चा कब से लीक होने लगा? ये वाला पर्चा तो मेरा ब्रेक के बाद वाला था। अच्छा, ब्रेक के बाद ही फिर इस पर बात करेंगे। चलिए इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जो बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले कहा कि प्रधानमंत्री ने कमान अपने हाथ में ले लिया है। प्रधानमंत्री जब माइक्रो लेवल पर जाके चीजों को मैनेज करते हैं तब तक वो चीजें बहुत बेहतर होती हैं। खास तौर पर जब
मतलब क्या कहते हैं उसको, बड़े परिप्रेक्ष्य में किसी चीज को करना होता है। ये कहने का मेरा अर्थ किसी और नेता को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन नेतृत्व को सामने आकर आप अब देखिए ये जो तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर में भी कई लोगों को तंज करने का अवसर मिलेगा कि दोनों के चेहरे पे तनाव है, दोनों के जाने का समय आ गया है। ये सब अब राजनीतिक भविष्यवक्ता हो आनंद जी, गए। उस तस्वीर पे आपत्ति ली थी ना कि अध्यक्ष जी ऐसा कर रहे हैं, योगी जी बैठे हैं, उसको लोग किस तरीके से चलाया हाँ, लोगों नहीं, ने? वो तो इस तस्वीर पर भी लोगों ने तंज किया कि योगी आदित्यनाथ जी कहीं जाते हैं तो उनका वो भगवा तौलिया लगता है, लेकिन अमित शाह के सामने बैठते हैं तो वो भगवा तौलिया नहीं लगता, प्रधानमंत्री के सामने बैठते हैं। अरे भाई, पद की गरिमा और पद की मर्यादा को भी समझना होगा ना। योगी जी की अपनी एक जो उनका क्या कहते हैं, उनका संत जो परंपरा है। संत परंपरा है, जिस परंपरा से आते हैं उस पर तंज करने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए, बहुत सारी चीजें बहुत कायदे से हो रही हैं, जैसे चढ़ावा चोरी अब थोड़ा नेपथ्य में जाता दिख रहा है। कैसे? अभी आपने कांग्रेस पार्टी के लिए एक शब्द का उपयोग किया, आत्महत्या के लिए। मैं उसको कुल्हाड़ी पे पांव मारना ज्यादा उचित कहूंगा, क्योंकि चढ़ावा चोरी पर उन लोगों ने स्कोर करना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा था कि ये मुद्दा ठीक ठाक जा रहा है, कहां से एक पप्पू को यादव ले आ आए, गए। हाँ। पप्पू यादव को लाके भगवा पहना दिया, और उतने पे नहीं, श्री राम की मूर्ति गिराई नीचे और वो फिर पाँव चप्पल पहन पास के जा रहे हाँ, हैं। गणेश जी के चरणों तो अब मतलब अब ये सब चीजें तो अब इसलिए वो लोग डिफेंसिव हो गए इस घटना के बाद से। तो ये जो विद्वता के पहाड़ वाली बात है ना, पहाड़ पे बैठे लोगों की दूरदृष्टि तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो सूक्ष्मता से नहीं देख पाते। उनको लगता है विशाल जन समुदाय आ गया, ठीक है, वो वोटर, लेकिन वो ये नहीं परख पाते हैं कि जो जन समुदाय आया है वो वोट देगा कि नहीं देगा।